हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोटा ट्रैवल व्लॉगर। गाइस, मैं सुमित मग्गो आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको ले जा रहा हूं मनाली की वादियों में। जी हाँ, हमारी इस गाइड में यानी कि आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा सब कुछ से मतलब है कि सब कुछ, यहाँ कहाँ रुके, क्या क्या दिन को प्लान करें। यदि आप बच्चों के साथ जा रहे हैं या आप फैमिली माता पिता के साथ जा रहे हैं तो भी ये सबसे बेस्ट कुंजी रहेगी आज की हमारे इस व्लॉग में। सबसे पहली बात, एक तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको सारी जानकारी के लिए आराम से बैठकर देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हम मनाली पहुँचेंगे कैसे, हाउ टू वी रीच। उसके लिए हमारे पास रास्ता है एयर। सबसे पहला है जो एयर, हमें कुल्लू एयरपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद हमें बाय रोड मनाली पहुंचना होगा। और अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है बाय रोड जाना। एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है, दूसरा जो है आप आसानी से पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली से हम वाया अंबाला होते हुए करतारपुर से अंदर घुसेंगे, जो कि हिमाचल लग जाएगा। और हिमाचल लगते ही आपको नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। आप तभी समझ जाएंगे कि हाँ, हम हिमाचल घुस गए हैं। सबसे पहला नज़ारा तो ये देखिए, ये बादल हैं नीचे और मैं हूँ बीच में और ऊपर है मेरे सूरज। इतना सुंदर नज़ारा, सुबह सुबह का नज़ारा है ये। हम लोग दिल्ली से 4 बजे निकले थे और अब यहाँ पहुँच गए हैं करतारपुर। क्या फ़ोटोज़ निकल के आई, क्या वीडियोज़ बनी, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्टीमेट, बहुत ज़बरदस्त, सुंदर। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस मौसम में आना चाहिए। यदि आप नेचर लवर हैं और अपने बच्चों के साथ मस्ती करने निकले हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून। और मैं कहूँगा जुलाई, अगस्त, सितंबर कोशिश करिए ना आए। और यदि आपको बर्फ़ के साथ खेलना है और स्नोफॉल का मज़ा लेना है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने बर्फ़ का मज़ा कभी भी मिल सकता है आपको। अगर आप कुछ दिन के लिए रुके हैं तो यहाँ आप कभी भी बर्फ़ पा सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं डे वाइज आइटनरी की। मान लीजिए हम मंडे को निकलते हैं यानी कि डे 1 और हम लोग दिल्ली से निकल रहे हैं तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे मनाली। लेकिन उसके लिए बेस्ट टाइम है आप सुबह ड्राइव करके 4 बजे अपने घर से निकल जाएं, क्योंकि रास्ते में जो ट्रैफिक मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है कीरतपुर साहिब तक। उसके बाद आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता। तो वो उसको आप अगर आपने 8 बजे से पहले क्रॉस कर लिया तो आप बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगी कि आप 2-3 बजे तक मनाली के अंदर होंगे। यदि आप 10 बजे के बाद निकलते हैं अपने घर से तो आप 15 घंटे में भी मनाली नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेस्ट है सुबह 4 बजे निकलने के लिए। अब आप शाम को 3 बजे पहुंच गए हैं मनाली। अपना होटल लीजिए अपने बजट के हिसाब से। अभी हम होटल के लिए बात करेंगे आगे। उससे पहले हम आ जाते हैं कि 3 बजे पहुंचने के बाद 1.5-2 घंटा रेस्ट करके हम 5 बजे आ गए मनाली के वन विहार में। जी हाँ, ये वन विहार है। यहाँ आप अपने बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, आप इवनिंग का पूरा मज़ा ले सकते हैं। और उस इवनिंग के मज़े के साथ में यहाँ बोटिंग भी करना है। अपने बच्चों के साथ सारा समय यही नहीं लगाना जनाब। चलिए, शाम के 8 बजने वाले हैं। अब हम मॉल रोड पहुँच गए हैं। जी हाँ, अब हम मॉल रोड पहुँच गए हैं। यहाँ मॉल रोड पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं। आप यहाँ अपनी घर वालों के लिए सामान ले सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं या किसी भी प्रकार की और शॉपिंग कर सकते हैं कैंपिंग वगैरह को लेकर। और इसी के साथ पहला दिन समाप्त होता है। क्योंकि हम बड़ों या बच्चों के साथ आए हैं तो इसीलिए हम पूरा आराम करेंगे और पूरा आराम करके आराम से सुबह 10 बजे उठेंगे। और 10 बजे उठते ही हम नहा धो करके रेडी हो जाएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन और है। ऑप्शन ये है कि हम चाहें तो वशिष्ठ कुंड जा सकते हैं सुबह, लेकिन उसके लिए अगर हम थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो जा पाएंगे, अन्यथा हमें होटल में ही गर्म पानी से नहाना होगा। हम तो सुबह सुबह निकल गए हैं वशिष्ठ कुंड की जगह प्राइवेट कुंड में। हाँ, यहाँ पर 30 रुपये पर पर्सन लगता है। यदि आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली का पूल अलग मिलता है, 200 रुपये लगते हैं। पर यहाँ पानी साफ़ होता है और भीड़ भाड़ से अलग होता है। आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं।
तो ये भी वही पानी है जो वहाँ मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि ये पर्सनल हो गया है। तो चलिए गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है मनाली में और आज हम मनाली की इन वादियों में पूरी तरह खोने वाले हैं। तो फटाफट से हम दिन को स्टार्ट करते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, हडिम्बा माता के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर। चलिए माता के दर्शन करके अब हम निकलते हैं यहाँ से क्लब हाउस की तरफ। और क्लब हाउस पे आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, नाश्ता करने को मिलेगा और भी बहुत कुछ है। आइए दिखाते हैं आपको। चलिए जनाब, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई, नाश्ता पानी भी हो गया। अब थोड़ा सा और घूमे आगे। अब यहीं पास में मन्नू टेम्पल भी है, चलिए उनके भी दर्शन कर लेते हैं। चल चलिए साहब, अब हम बुद्धिस्ट टेम्पल चलते हैं यहाँ से फटाफट से। तो जनाब, आज के हमने दिन में 4 जगह गए और हमने एक शावर भी लिया, हॉट स्प्रिंग शावर। तो अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं अपने होटल में, क्योंकि आज हम टाइम पे सोएंगे, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, हमें कल सुबह जल्दी उठना है, तो हम शाम को जल्दी सोएंगे। और चलिए चलते हैं होटल पे और आराम करते हैं थोड़ा सा। तो साहब, सुबह सुबह उठ गए हैं हम 3:30 बजे और 4:30 बजे तक मैक्सिमम होटल हमने छोड़ दिया है। और होटल छोड़ने के बाद हम निकल गए हैं अटल टनल को। जी हाँ, हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे रोहतांग पास अटल टनल के ज़रिए और फिर वहाँ से वापसी में आएंगे सोलांग वैली। खूब सारी मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आज वहीं रुकने वाले हैं हम लोग। शाम को 6 बज जाएंगे हमें घर वापसी लौटते लौटते, घर का मतलब होटल के कमरे में। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, एंजॉय करते हैं और आप लोगों को एक लिटिल म्यूज़िक के साथ में वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाता हूँ मैं अभी। अपने कैमरे में अपने साथ बहुत सारी यहाँ की यादें लेकर हम निकल पड़े अब सोलांग वैली की तरफ। चलिए चलते हैं सोलांग वैली और दिखाते हैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नज़ारे वहाँ के भी। समय हो गया है शाम के 4 और अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब हम बहुत थक गए हैं और मैं गाड़ी चलाऊंगा और बच्चे आराम करेंगे। चलो तो निकलते हैं यहाँ से, चल के पहुँचेंगे होटल कमरे में, करेंगे आराम। बहुत थक गए हैं, सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं। तो आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर
और अब हम निकल रहे हैं नगर कासल की तरफ। पहले हम हेमटा पास, नगर कासल और मणिकरण जाएंगे। आज थोड़ा सा ड्राइविंग वाला डे है और अगर इनकेस हमें हेमटा पास नहीं जाने दिया गया तो हम वहाँ से जाएंगे सॉयल विलेज। तो चलते हैं, आइए। आइए तो बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। वैसे तो हर किसी का अपना अपना बजट होता है, किसी को 1000 वाला कमरा चाहिए तो किसी को 10,000 वाला। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, ओयो और बतेरी अगोड़ा, ये सब है। मैं आप लोगों को कहूँगा आप उसी से अपने हिसाब से होटल देख के आए। बस जो बताने की चीज़ है वो ये है कि कोशिश करिएगा माल रोड के पास रखें, ताकि नागर भी पास है और ये हेमटा पास वगैरह सब पास में है। तो ये एक अच्छी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से आप लोगों को बताने की कि कोशिश करिएगा माल रोड के पास रहे होटल। अब बात करेंगे खाने की। वैसे तो मॉल रोड पे दुनिया भर की दुकानें हैं। यदि आपको किसी से भी नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, सब यहाँ पंजाबी फ्लेवर के साथ मिलते हैं। लेकिन सिद्धू तो भाई यहाँ का पॉपुलर है। ये सिद्धू का टेस्ट जरूर करके देखना है एक बार गाइस। चलिए गाड़ी में बैठते हैं। तो आइए चलिए फाइनली बात करते हैं बजट की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, आपको अंदाज़ा होना चाहिए आपके कितने पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपका लगभग दिल्ली से पेट्रोल लग जाएगा 6 से 7 हज़ार रुपये का, और 1000 से 1500 रुपये तक के टोल लग जाएंगे। लगभग 7,500-8 हज़ार रुपये आपके ये हो गए। उसके बाद आपको 4 दिन स्टे के लिए होटल मिलेगा 1000 से 1500 रुपये का, जो कि अच्छी कंडीशन में हुआ। आपको नॉर्मल वॉशरूम वगैरह मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। तो 4 दिन के हिसाब से आपके वो हो गए अप्रॉक्सीमेटली आप मानकर चलिए 6 से 7 हज़ार रुपये वो हो गए। उसके बाद आप खाना खाते हैं, नॉर्मल पंजाबी खाना अगर आप लेते हैं मनाली रोड, मॉल रोड के ऊपर, तो आपका डेली का 1000-1200 रुपये का विद फैमिली का खर्चा है। तो अप्रॉक्सीमेट 4 दिन के आपके 5000 रुपये ये हो गए। बाकी आपके बच्चे जितने शैतान हैं, जैसी एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से पैसे हैं। सोलांग वैली आप मानकर चलिए आपसे 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके आएंगे, और रोहतांग पास पे भी आप 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके आएंगे। बाकी आप जैसे जैसे टेम्पल्स वगैरह रन करते हैं, जो भी करते हैं, उस हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने पैसे खर्च करते हैं। एक मोटा माटी मान लिया जाए कि आप 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से खर्च कर दें।